हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। बहुत बार हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ताकि अपनी जिंदगी के कुछ नतीजे जान सकें कि जिंदगी के किसी खास हिस्से में नतीजे चैलेंजिंग होंगे या संतोषजनक या अच्छे होंगे या बहुत ही शानदार नतीजे मिल सकते हैं। तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि आपकी कुंडली पर पहली नजर में ही कम से कम 70-80% मामलों में आप कमोबेश सही अंदाजा लगा सके कि आपकी जिंदगी के कुछ नतीजे कैसे होंगे? जैसे, क्या मुझे संतान से संतुष्टि या खुशी मिलेगी या नहीं? क्या मैं जायदाद बना पाऊंगा या नहीं? क्या मेरा करियर ओवरऑल अच्छा रहेगा या नहीं? क्या मैं विदेशों में अच्छा कर सकता हूं या नहीं? क्या मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा या नहीं? या फिर मेरे रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरेंगे? तो जब आपको पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी का कोई पहलू दूसरे मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाता है कि आपको उस पहलू पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मसलन, अगर आपको पता है कि संतान होने में कोई परेशानी नहीं है और संतान का ठीक रहना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका रिश्ता चैलेंजिंग रह सकता है, तो आप अपने रिश्ते पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये जानते हुए कि अगर आपका रिश्ता ठीक रहा तो बच्चा भी अच्छे माहौल में बड़ा होगा, माँ बाप दोनों उसके साथ होंगे, यानी माँ बाप के बीच कोई जुदाई नहीं होगी, और फिर बच्चे की जिंदगी भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। कभी कभी बच्चा कुछ सालों के बाद माँ बाप पर निर्भर नहीं रहता क्योंकि वो खुद अच्छा और स्वावलंबी हो जाता है। तो अगर आप उस पहलू को पहचान लेते हैं तो मामला आसान हो जाता है। अब आमतौर पर मैं लंबे लंबे वीडियो बनाता हूं जहां मैं 12 भावों और 12 राशियों के बारे में बात करता हूं, ताकि लोग और डिटेल में सीख सकें अगर वो गहन विश्लेषण देख रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि एक परिवार में, देखिए, अगर मैं लग्न में हूं तो किसी और के 12वें भाव में शुक्र हो सकता है, किसी के चौथे भाव में शुक्र हो सकता है, तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि मेरे जीवन साथी के लिए कैसा रहेगा, मेरे भाई बहन के लिए कैसा रहेगा, या मेरे बच्चे के लिए कैसा रहेगा। और हमें उस वक्त ज्यादा फिक्र होती है जब हमें पता चलता है कि उनमें से किसी को अपने रिश्तों, करियर या किसी और मामले में परेशानी या दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये जनरल और डिटेल वाले लंबे वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इन क्विक और ईजेड, क्विक एंड डर्टी नहीं, बल्कि क्विक एंड ईजेड वीडियोस को बनाने में कोई हर्ज नहीं है, जहां एक नजर में आप अपनी जिंदगी के किसी खास हिस्से के बारे में जान सकते हैं। मसलन, जैसा मैंने कहा, एक जनरल सवाल के लिए, क्या मेरा करियर ओवरऑल अच्छा रहेगा या नहीं? क्या मैं विदेशों में अच्छा कर सकता हूं या नहीं? क्या मेरा रिश्ता आसान रहेगा या उसमें बहुत उतार चढ़ाव होंगे? अब हम जानते हैं कि कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये भी जानते हैं कि कुछ लोग रिश्तों में हमेशा ठोकर खाते हैं, जबकि कुछ के लिए सब कुछ अच्छा और सुखद होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शादी को 50-60 साल हो गए। उन्होंने एक शख्स से प्यार किया, उसी से शादी की और उसी के साथ 50-60 या 70 साल तक रिश्ते में बने रहे। तो ये भी होता है, जैसे परियों की कहानी जैसे एंडिंग भी होती है। तो हम कैसे जाने जिंदगी? तो मैंने ये सीरीज शुरू करने का फैसला किया है, एक क्विक और ईजेड तरीका आपकी जिंदगी के कुछ खास हिस्सों को जानने का। और आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं कैसे आप जायदाद के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि जायदाद ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी या सबसे भारी एक्विजिशन होती है, जब तक आप कोई मल्टीमिलियनेयर या इंडस्ट्रियलिस्ट न हो और आप कोई कंपनी ही खरीदना चाहते हो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं, तो आमतौर पर सबसे बड़ी एक्विजिशन जायदाद ही होती है। तो सवाल, क्या मुझे जायदाद मिल सकती है? या क्या मुझे जायदाद की खुशी मिल सकती है या नहीं? ये एक अहम सवाल है। अब जब आप कुंडली पर एक त्वरित और आसान नजर डालते हैं, एक नजर में, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि शख्स को जायदाद के मामले में ठीक रहेगा, बहुत खुश रहेगा, या उसे बहुत चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी? हर क्षेत्र के लिए जानने का एक तरीका है, और आज मैं जायदाद पर फोकस करूंगा कि कैसे किसी शख्स का जायदाद हासिल करने, उसे बनाए रखने, संभालने और उससे संतुष्टि या खुशी पाने का सफर आसान रह सकता है। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी भी कुंडली को देखें, पहले चौथे भाव को चेक करें। चौथा भाव वो भाव है जो आप बनाते हैं,
जो आप खरीदते हैं या जिसे आप निर्मित करते हैं या जिसे आप हासिल करते हैं। जब तक चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी दोनों बहुत मजबूत न हो, तब तक जायदाद हासिल करने, बनाने या उसे बनाए रखने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो चौथे भाव में कोई पाप ग्रह न हो, खास तौर पर कोई शत्रु ग्रह या नीच ग्रह न हो। मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल चौथे भाव कर्क में जाता है, जहां मंगल नीच का होता है। अब लग्नेश जायदाद, भावनात्मक जिंदगी और घरेलू मामलों में नीच हो जाता है और जायदाद भी इनमें से एक है, तो फिर निश्चित तौर पर चुनौती आएगी। दूसरा, चौथे भाव का स्वामी कहाँ रखा है और उसकी सूरत ए हाल क्या है? तो मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल चौथे भाव कर्क में नीच होता है और चंद्रमा 8वें भाव वृश्चिक में जाता है, जहां वो भी नीच का होता है। तब निश्चित तौर पर उस शख्स की भावनात्मक जिंदगी और घरेलू मामलों में, लेकिन खासकर जायदाद हासिल करने और उसे रखने में चुनौती आएगी। चौथा भाव और भी चीजों के लिए होता है, जैसे गाड़ियां, जेवरात खरीदना, घरेलू उपकरण खरीदना, लेकिन हमें इस बड़ी ई के साथ रोजाना परेशानी हो या ना हो, इसकी उतनी फिक्र नहीं जितनी जायदाद की है, क्योंकि जायदाद सबसे बड़ी एक्विजिशन है। और अगर चौथा भाव मजबूत हो, उसमें कोई पाप ग्रह न हो, कोई नीच ग्रह न हो, उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि न हो, मिसाल के तौर पर शनि 10वें भाव में हो और चौथे भाव पर दृष्टि डाले, तो वहां दिक्कत आ सकती है। या शनि दूसरे भाव में हो और चौथे भाव पर दृष्टि डाले, तो फिर से चुनौती हो सकती है। उस स्थान पर कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज से किसी भाव की स्थिति खराब नहीं हो जाती। जब तक 2 या 3 पाप प्रभाव उस भाव पर हो या उस भाव में ग्रह हो, तभी आप पूरी तरह निश्चित हो सकते हैं कि चुनौतियां आएंगी। अगर सिर्फ एक पाप ग्रह की दृष्टि है और उस ग्रह का संयोग या दृष्टि चौथे भाव पर बहुत तंग नहीं है, तो आप आश्वस्त रह सकते हैं कि जायदाद हासिल करने में बहुत उथल पुथल नहीं होगी। दूसरा, जायदाद का कराका मंगल है। अगर मंगल बहुत मजबूत हो और कुंडली में अच्छी स्थिति में हो और चौथा भाव भी मजबूत हो, उसमें कोई पाप ना हो, बल्कि कोई शुभ ग्रह रखा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपका 90% काम खत्म। चौथा भाव बहुत मजबूत, चौथा स्वामी अच्छी स्थिति में, मंगल अच्छी स्थिति में, तो ऐसे शख्स के लिए 90% मामलों में जायदाद हासिल करना बड़ी चुनौती नहीं होगी और जायदाद को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती नहीं होगी। हालांकि क्या शख्स जायदाद को लंबे समय तक संभाल सकेगा और उसके फलों का आनंद ले सकेगा या नहीं, ये दूसरी बात है। मिसाल के तौर पर जायदाद से संतुष्टि कैसे मिलती है? जब आप जायदाद खरीदते हैं और उसे लंबे अरसे तक रख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, मेरे पास जायदाद है और मैंने उसे लंबे समय तक रखा है, चाहे उसे ताला ही लगा दिया हो। दूसरा, अगर आप खुद उस जायदाद में रहकर उसका आनंद ले रहे हैं, या आपका परिवार या कोई करीबी दोस्त या अपना आदमी उसमें रह रहा है, तो भी आप कह सकते हैं कि मैं जायदाद का आनंद ले रहा हूं। आपका आनंद लेना या परिवार या अपनों का आनंद लेना, ये आपके आनंद लेने के बराबर है। तीसरा, अगर आपने जायदाद किराए पर दे रखी है और उससे अच्छा किराया मिल रहा है, तो भी आप कह सकते हैं कि जायदाद मेरे लिए लकी है। और आखिर, अगर आपने जायदाद खरीदी लेकिन उसका ज्यादा आनंद नहीं ले पा रहे और वो किसी न किसी नोटिस या कोर्ट केस या मुकदमेबाजी की शिकार हो जाती है, तो चुनौतियां ज्यादा है और आप कह सकते हैं, मेरे पास जायदाद तो है लेकिन मैं उसका आनंद नहीं ले रहा। तो ये देखने के लिए आपको ये भी देखना चाहिए कि चौथे भाव या मंगल से जुड़े मजबूत योग हैं या नहीं। अगर चौथे भाव का स्वामी या मंगल ऐसे योगों में फंस जाएं जो दिक्कत वाले हों, मिसाल के तौर पर अगर चौथा स्वामी शुक्र है और शुक्र छठे भाव में चला जाता है और उसके दोनों तरफ 2 पाप ग्रह हो, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि शुक्र चौथा स्वामी है। वो किसी अच्छी राशि में भी हो सकता है, मित्र राशि में भी, लेकिन अब दोनों तरफ पाप ग्रह होने से वो पापकर्त्री दोष में पड़ जाता है, तो फिर ये चुनौती बन जाता है। तो जब आप इन 2-3 चीजों को देखते हैं, भाव, स्वामी, मंगल और चौथे भाव या मंगल पर कोई पाप न रखा हो, तो काफी हद तक एक क्विक और ईजी तरीके से जान सकते हैं कि जायदाद न सिर्फ खरीद पाएंगे, बल्कि उसे संभाल भी पाएंगे और उसका आनंद भी ले पाएंगे।
कब खरीदेंगे, क्या लंबे अरसे तक रख पाएंगे, उसमें कितनी दिक्कतें आएंगी, ये गहराई से कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन एक त्वरित और आसान तरीके से। चौथा भाव अच्छा, चौथा स्वामी अच्छी स्थिति में, मंगल अच्छी स्थिति में, तो 90% मामलों में जायदाद खरीदने, उसे रखने और उसका आनंद लेने में बड़ी चुनौती नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जायदाद का सोर्स क्या है, विरासत में मिलेगी, पिता से मिलेगी, या जीवन साथी के साथ संयुक्त जायदाद के तौर पर मिलेगी। ये किसी और वीडियो के लिए, किसी और वक्त के लिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखिए और पहली नजर में चौथे भाव, चौथे स्वामी और मंगल की सूरत ए हाल देखिए, ताकि पता चले कि आप जायदाद या जमीन खरीद पाएंगे, उसे बनाए रख पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे या नहीं। और इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप अपनी कुंडली का और डिटेल में विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करिए और मेरी कोई और वीडियो का इंतजार करिए जो आपकी जिंदगी के किसी और हिस्से पर एक क्विक और इजी वीडियो हो। फिर कभी। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।